नमस्कार दोस्तों। हर साल हरियाली तीज का पावन पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए काफी विशेष व्रत माना जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी तथा भगवान शिव की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री गौरी ने महादेव को पाने के लिए अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। गौरी के पिता पर्वतराज हिमालय को उनकी पुत्री द्वारा इतनी कष्ट साध्य तपस्या को करते देखकर बहुत दुख हुआ। नारद जी ने माँ गौरी के इस कष्ट साध्य तपस्या और पर्वतराज के संताप को देखा तो एक दिन उनसे आकर कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। प्रसन्न चित्त होकर वो बोले, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे गौरा का ब्याह निश्चित होने का उन्हें समाचार सुनाया। जब इस विवाह की बात गौरी के कान में पड़ी तो वो बहुत दुखी हुई। तब उनकी एक सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझ लिया और उन्हें घनघोर जंगल में ले गई, जहाँ पर्वतराज हिमालय गौरी तक आसानी से नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ माता गौरी शिवजी की साधना में लीन हो गयी और माता गौरी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उनका व्रत किया। इस तरह से माँ गौरी की कठिन तपस्या से शिवजी की समाधि टूट गई और वो तुरंत ही उनके समक्ष पहुँच गए और माता गौरी से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहता हूँ। तब माता गौरी ने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर शिव जी कैलाश पर्वत पर लौट आए। तब तक गिरिराज भी मित्र बंधु व दरबारियों सहित माँ गौरी को खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। तब माता गौरी ने अपने पिता के समक्ष अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ उसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव से करेंगे। गिरिराज अपनी पुत्री की बात मान गए और उन्हें घर वापस ले आए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया गया। माता पार्वती ने भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था उसके फलस्वरूप उनका विवाह संपन्न हो सका था। इसका महत्व ये है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल मिलता है। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।